नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 22 जुलाई से 28 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए लेते हैं, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और देखते हैं कि करियर के लिए कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है इनके लिए। करियर के लिए निकला है 5 ऑफ वेंट्स। 5 ऑफ वेंट्स यानी कि एरिस राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस पे उनका झगड़ा होने की संभावना है, क्योंकि करियर से रिलेटेड ही है। तो अभी घर को हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, घर के लिए हम लोग नहीं सोच सकते। आपके अपने जूनियर से हो सकता है, कलीग से हो सकता है, सीनियर से हो सकता है, कस्टमर से हो सकता है, क्लाइंट से हो सकता है, सप्लायर से हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्टर्बेंस होती सी दिखाई दे रही है। आप अगर जॉब है तो आपका ऑफिस में होने की संभावना है, और अगर आपका बिजनेस है तो जो बिजनेस में आपके जो भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनके साथ होने की संभावना है। तो ये तो आपको पहले से ही पता चल गया। अब आप ये रीडिंग जो सुन रहे हैं कि आपके साथ ऐसा इस सप्ताह होने की संभावना है। आप करें क्या? चीज़ों को अवॉइड करें, अननेसेसरी किसी से उलझे नहीं, अपनी बात ज़बरदस्ती किसी पे थोपे नहीं, दूसरों को अच्छे से सुनने की कोशिश करें। और अगर फिर भी कोई ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा है, जैसे कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं कि कई कस्टमर आके गुस्सा ही होने लग जाते हैं, तो ठीक है, आप मुस्कुरा के इग्नोर कर दो। पर ऐसा भी ना मुस्कुराओ कि उसकी और उसको दिक्कत हो जाए। मुस्कुरा के इग्नोर करने का मतलब है कि ठीक है यार, जो आप कह रहे हो आप ठीक हो, इट्स ओके, है ना। तो क्या होगा कि जब आप उस चीज़ को अवॉइड कर जाओगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप को लेके। आप नए रिलेशनशिप में एंटर होते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। आपकी लाइफ में लव रिलेशन आता दिखाई दे रहा है, रोमांस आता दिखाई दे रहा है। आपकी जिससे कि फ्रेंडशिप थी, आपकी इवन फियंसी है कोई, तो फियंसी के साथ भी आपके रिलेशन और ज़्यादा प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लव रिलेशन ज़्यादा आते दिखाई दे रहे हैं। और ये भी संभावना है कि अगर आपके मैरिज की बात चल रही है तो उसको, जैसे हमारे यहाँ कस्टम होता है कि हम लोग पहले फिजिकली मिलते हैं, देखते हैं, एक दूसरे के परिवार को देखते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए भी आपका ट्रैवल और उनके साथ मुलाकात संभव है। कुल मिला के पॉजिटिव आउटपुट आता दिखाई दे रहा है। बात करें यार इसमें राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, अगर यहाँ देखें दुधारी तलवार, दुधारी तलवार क्या कह रही है कि अगर आपका अभी कुछ आपकी तबीयत खराब चल रही थी, आप हॉस्पिटलाइज से या घर पे भी आप आराम कर रहे थे, कुछ रिकवरी पे थे आप, तो वो आपकी रिकवरी फास्ट होती दिखाई दे रही है और आप इस सप्ताह अपना नॉर्मल लाइफ शुरू कर देंगे, जो ऑफिस या वर्क पे आप जाना शुरू कर देंगे। दूसरा, इसका ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपके साथ कुछ नया डेवलपमेंट हो सकता है। तो एक डेवलपमेंट पॉसिबल है कि आपकी अगर तबीयत खराब थी तो वो ठीक हो जाएगी। दूसरा डेवलपमेंट ये पॉसिबल है आपके लिए कि अगर आप ठीक चल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बिगड़ने की संभावना है। तो इधर जैसे नॉर्थ की बात करें, यहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही है, तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, जैसे आपका करियर में भी निकला था कि आपका ट्रैवल संभव आ रहा है, रिलेशनशिप में उसमें था कि आपका ट्रैवल आ रहा है, तो जब ट्रैवल आप करें तो बहुत चीज़ों को ध्यान रखें। बाहर का अननेसेसरी अनहाइजीनिक वाटर को कंज्यूम ना करें। इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो सेहत ठीक रहेगी। तो क्या कह सकते हैं कि ये अच्छा भी कार्ड है। अच्छा तो दोनों ही सेंस में है। जो लोग थोड़े से बीमार चल रहे थे वो ठीक होते दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। जो भी अच्छे हैं उनके लिए वार्निंग सिग्नल आ गया कि भाई ध्यान दे दो, आपकी बिगड़ सकती है। तो दोनों ही के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। यह था एरिस मेष राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आया है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। करियर के लिए देखें, आपके लिए कार्ड निकल के आ रहा है, वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड, 3 ऑफ वेंट्स। कुछ नई संभावनाएं आती दिखाई दे रही है, नई ग्रोथ आपकी लिखती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। मीन्स अगर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है प्रमोशन के लिए तो आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हुआ है
तो जॉब का ऑफर आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आप स्टूडेंट हैं, आपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको अपने मन मुताबिक कॉलेज या मन मुताबिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। काम अगर आपका अपना बिजनेस है, बिजनेस एक्सपेंशन के मोड में आज इस सप्ताह आ सकते हैं। सॉरी, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो बिजनेस एक्सपेंशन की, क्योंकि एक दिन में तो होता नहीं है, वो इस सप्ताह कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। यानी कि आप अगर नया कुछ फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं तो उसकी भूमि पूजन हो सकती है, नींव रखी जा सकती है। आपने अगर फैक्ट्री डाल दी है तो उसका मतलब टेस्टिंग शुरू हो सकती है। कुछ ना कुछ आपकी करियर में कुछ ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। एक और बहुत अच्छी चीज़ है, आप में से जो भी यानी कि टॉरस राशि वाले हैं, अगर वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सप्ताह उनका जो वर्क वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यस, यू आर अ लविंग पर्सन, यू आर अ केयरिंग पर्सन, पर उसी चीज़ को आपको और बढ़ा के रखना है। आप हर कोई क्या चाहता है कि उसको लोग इज्जत के साथ बात करें, उसको सम्मान दें, प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, है ना। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप करते हो, ये सब आप करते हो, दिस इज योर बेसिक नेचर, ठीक है, पर आपको इस सप्ताह विशेष कर करना है। और अगर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहीं से आपके निकल के आ जाए तो ओल्ड एज होम में आप होके आइएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो बुजुर्ग हैं, या जैसे गुरु पूर्णिमा है ना, जो लोग भी आज मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप गुरु से संपर्क करें, उनका जाके आशीर्वाद लें, तो आपके उनसे और दूसरे लोगों से भी रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ रहा है डेथ। अगेन ये डेथ का कार्ड, एक तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, ये फिजिकल डेथ को इंडिकेट नहीं करता। डेथ क्या होती है कि एक चीज का समाप्त हो जाना, एक फेज का समाप्त हो जाना, वही आपकी लाइफ में भी इस सप्ताह पॉसिबल आ रहा है। एक से फेज का समाप्त हो जाना मतलब अगर आप अभी बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, है ना, तो वो फेज समाप्त हो जाएगा, यानी कि वहां से आप सकुशल घर वापस आने की पूरी संभावना है। दूसरा, एक तो ये तो इसका एक पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड भी थोड़ा सा है कि आप अभी हेल्दी चल रहे हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं कि आप बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। अब जो आपने पहले किया उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो तो आपके हाथ में नहीं है, पर अब भी आप क्या करो कि जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो, ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करो। ऑफ कोर्स दूसरे के लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पर अपने लिए तो रिस्पॉन्सिबल हो ना। ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करो, खाने पीने का ख्याल रखो, सही समय पे सो, सभी सही समय पर उठो, एक्सरसाइज करो। तो जब ये चीज़ें करोगे तो जो एक संभावना आ रही है आपकी तबीयत बिगड़ने की, वो मिनिमाइज हो जाएगी, और अगर बिगड़ेगी भी तो बहुत हल्के में छूट जाओगे। तो इसको करिए, बहुत अच्छा गाइडेंस है आपके लिए। था टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छा कार्ड कह सकते हैं। आपका करियर ग्रोथ करता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह, और उस ग्रोथ में आपके कुछ अपने पुराने भी जुड़ जाएंगे। आपका कोई पुराना कलीग जिसके साथ आपने काम किया होगा, जैसे होता है ना, आजकल बच्चे तो बहुत फ्रिक्वेंटली जॉब स्विच कर जाते हैं, तो आप लोगों ने हो सकता है पहले कभी काम किया हो, वो रीअपियर हो जाएगा या हो जाएगी आपकी लाइफ में, आपकी कंपनी में वो ज्वाइन कर लेगी या कर लेगा, जैसा भी केस होगा। अब उसके साथ क्या होगा कि आप और ज़्यादा ग्रो करोगे। ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं पर कोई बड़ा सप्लाई का ऑर्डर लेने गए, वहाँ पर देखा कि उस कंपनी के जो एमडी है वो आपका फ्रेंड है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका इस तरीके से कनेक्शन निकलेगा जो आपके करियर को और ग्रोथ देगा। बहुत अच्छा है, और उस ग्रोथ में आपके पुराने संबंध काम आते दिखाई दे रहे हैं।
बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों की अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड बहुत नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी नहीं कह सकते हैं। इस सप्ताह आप क्या करोगे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपने जो रिलेशंस है उनको, जैसे कहते हैं ना, आजमाने की करोगे। देखे मैं इसको कॉल करता हूँ, वो कॉल उठाएगी कि नहीं, चलो मैं इसको कॉफ़ी के लिए बोलता हूँ, कॉफ़ी पीने चलेगी कि नहीं, मैं इसको डेट के लिए बोलता हूँ, डेट के लिए चलेगी कि नहीं। आप आजमाना चाहोगे अपने रिलेशंस में, अपने दोस्तों को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को। वो मत करिएगा, आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगा, अननेसेसरी हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ना मिले, क्योंकि दूसरे की अपनी प्रॉब्लम हो सकती है और अपने सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो आप दूसरों की भावनाओं की कदर करो, उनको स्पेस दो। आप अपनी बात कह दी, उसके बाद ये नहीं कि अब देखो अच्छा ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कहीं और जा रही है। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर किसी के साथ मान लो कॉफ़ी पीने जाने का मन है, आप उसको बोल दो, दैट्स ऑल। अब अगर उसको टाइम अलाउ करता होगा, उसको सर्कमस्टांसेस अलाउ करते होंगे, वो हाँ बोल देगा, हाँ बोल देगी, नहीं तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट। इस तरीके से आपके रिलेशन जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। अगेन काफ़ी अच्छा कार्ड है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। इस सप्ताह आपकी हेल्थ में कहीं कोई इशू आता दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये जो आपका रिलेशनशिप में कार्ड आया था कि आप डेट पे जा सकते हो, कॉफ़ी पीने जा सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ, फियेंसी के साथ बाहर जा सकते हो, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि अननेसेसरी कोई चीज़ आप ना खा लो। अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। प्लस एक चीज़ और ध्यान है, क्योंकि सेहत आपकी ओवरऑल अच्छी जाती दिखाई दे रही है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि खाने पीने का ध्यान रखें, सोने और उठने का ख्याल रखें। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर नींद लेने की टाइम से। ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे सो रहे हैं और फिर 9-10 बजे उठ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। अब देखिए आपकी सेहत कितनी अच्छी रहेगी। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए इस बार का लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है आपका, वाओ, 9 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा। यानी कि जो आप सोच रहे थे वो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। आपकी, जिसे कहते हैं, झोली भरती हुई दिखाई दे रही है। आपने प्रमोशन एक्सपेक्ट किया था, प्रमोशन मिल जाएगा। जॉब एक्सपेक्ट किया था, जॉब मिल जाएगा। बड़ा क्लाइंट एक्सपेक्ट किया था, क्लाइंट मिल जाएगा। ट्रांसफर एक्सपेक्ट की थी, ट्रांसफर मिल जाएगा। यानी कि जो आप चाह रहे थे, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे थे, वो आपको मिल जाएगा और आप बड़ा शुक्राना दोगे। यू विल फील ग्रेटिट्यूड। और अगर ऐसा होता है तो यस, हाथ जोड़ के थैंक यू देना मत भूलिएगा यूनिवर्स को, जिसने आपको ये दिन दिखाया। क्योंकि जो कुछ भी है यूनिवर्स के आशीर्वाद से ही होता है। आप जिस भी कास्ट रिलीजन के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स सबके लिए सेम है। तो इसलिए मैंने किसी भगवान या गुरु या किसी अल्लाह के लिए नहीं बोला, यूनिवर्स को थैंक यू देना, जरूर थैंक यू दीजिएगा जब ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है। तो बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 7 ऑफ कप्स। अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हैं। आपके रिलेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। अब जब आपका करियर में वैसा कार्ड आएगा, आपका ग्रोथ मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, नई जगह जाएंगे, तो आपके नए रिलेशन भी बनेंगे। इसके साथ साथ आपकी लव रिलेशन भी, लव लाइफ भी शुरू होती दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिज की बात चल रही है आपकी, तो आपका मैरिज भी इस सप्ताह फाइनल हो सकता है, या बात आगे काफ़ी एडवांस स्टेज पे जा सकती है। आप भी रिलेशनशिप को भी लेके आप काफ़ी अपने अंदर से अच्छा सा महसूस करेंगे कि भगवान ने आपको बहुत अच्छे रिश्ते दिए हुए। आपके दोस्त हों, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके सिबलिंग्स हो, यू विल फील ब्लेस्ड। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, अगेन थैंक यू देना ना भूलिएगा यूनिवर्स को, जिससे आपको सब चीज़ें मिल रही हैं। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है गजब। आज तो तीनों ही कार्ड कैंसर राशि वालों के लिए बहुत अच्छे निकले। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई
आप जैसे लगातार जिम जा रहे होंगे, लगातार एक्सरसाइज कर रहे होंगे, डाइट कंट्रोल कर रहे होंगे, तो उसका असर अब आपकी सेहत के ऊपर दिखने लग गया है। और लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं ये पूछने के लिए कि भाई आप अपनी सेहत कैसे मेंटेन रख रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय पहले तक आपकी उतनी अच्छी ना चल रही हो, आपने थोड़ा सिस्टम बनाया, उस पे चले, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आए, और उसका रिजल्ट अब आपके सामने आ गया। उसका रिजल्ट सामने आने का मतलब क्या है कि अब भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो बताओ, क्या डाइट लेते हो बताओ, कौन सी एक्सरसाइज करते हो, कौन से जिम जाते हो, लोग आपके पास आएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप खुल के उनकी सहायता करिएगा। तो जितना आप लोगों को उनकी हेल्थ मेंटेन करने में सहायता करेंगे आपके लिए और वो फायदेमंद रहेगा। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए कार्ड आ रहा है द हैंगमैन। हैंगमैन आपको कई मैसेज देता है। पहली बात तो बहुत ही अच्छा, बहुत स्ट्रांग, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप जो कुछ प्लान कर रहे हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। आप जो अपने गोल बनाए हुए थे, आपके गोल आप इस समय अचीव करते दिखाई दे रहे हो। पर उसके लिए आपको कुछ ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है, कुछ आपको वार्निंग भी दे रहा है। सजेस्ट ये कर रहा है कि देखो थोड़ा सा पेशेंस एक तो रखो, आपको मिलेगा जो आप चाह रहे हो, आपको मिलेगा, यू विल अचीव योर गोल, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कुछ बड़ी चीज सोचते हैं तो कुछ छोटी चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ती है। तो यू नीड टू लेट गो फ्यू थिंग्स। अब यहाँ पर क्या क्या करना होगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या लेट गो करना पड़ रहा है। कुछ चीजें, आपका वो जो गोल है वो सेक्रीफाइस भी मांग रहा है। हो सकता है आपको कुछ नींद का सेक्रीफाइस मांगे, कुछ दोस्ती यारी का सेक्रीफाइस, मतलब जो आप ज्यादा हैंग आउट करते हैं वो सेक्रीफाइस मांगे। भैया आपको एक गोल अचीव करना है तो थोड़ा सा हैंग आउट करना बंद करो, ये जो मोबाइल पे आप घंटों लगे रहते हो वो बंद करो, टीवी पे लगे रहते हो, ओटीटी पे तमाम प्रोग्राम देखते रहते हो, एक के बाद एक, वो सब बंद करो। अगर आप वास्तव में गोल अचीव करना चाहते हो, और यही आपको आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है, यू नीड टू बी वेरी पेशेंस, काम आपका होएगा, आपकी सफलता मिलेगी। यू नीड टू लेट गो फ्यू थिंग्स एंड यू नीड टू सेक्रीफाइस फ्यू थिंग्स। तो क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग होता है, आप अपने पे देखिएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या छोड़ने की ज़रूरत है, आपको सफलता मिलेगी। और मिलती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वेंड्स। कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप बहुत अच्छे हो, आप रिलेशन बना के चलने की कोशिश करते हो, हर एक के साथ जितना जिसके साथ करना होता है आप उससे ज़्यादा ही करते हो। पर हो सकता है कि इस सप्ताह कुछ ऐसा हो कि आपको लोगों की ज़रूरत पड़े और लोग आपको वैसा रिस्पांस ना दे जिस रिस्पांस की आप उम्मीद करते हो। ठीक है, तो यस, ऐसे होने की संभावना है। अब आपको पहले से ही पता चल गया है, तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उनसे अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस कम कर दो। क्योंकि हर्ट हम वहाँ होते हैं जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, अपेक्षाएं होती है। जब आप उसको कम रखोगे, अब अगर किसी ने आपके साथ कर दिया जब आपकी अभी ज़रूरत पड़ सकती है इस सप्ताह, थैंक यू। नहीं किया, इट्स ओके, आपको तो ऑलरेडी पता ही था कि ऐसे चांसेस आने वाले। तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी लो नहीं होगी, आप उसी हाई एनर्जी से काम करते रहोगे एंड यू विल अचीव योर गोल। ठीक है, बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको थोड़ा सा हेल्थ में भी सजग रहने की ज़रूरत आ रही है। आपके जो काम आपके ऊपर एक्सेस आ रहा है, जो आपको रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसके कारण आपका सेहत भी बिगड़ सकती है। तो जो मैंने आपको रिलेशनशिप के लिए बोला था कि आप अपने को मजबूत रखो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जब आप वो कर लोगे तो आपको हेल्थ में भी उसका डायरेक्ट असर दिखाई देगा। अदरवाइज आपका एंग्जाइटी बढ़ सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, क्योंकि लोग आपके मन में आएगा लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाओगे। और हम जब नेगेटिव थॉट्स में आते हैं, नेगेटिव वो जो एक लूप चलने लग जाता है और हम उसी में ही खोके रह जाते हैं। हमारी एनर्जी, अच्छी खासी एनर्जी भी वहाँ से निकल जाती है। आप केवल उसको इतना एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, अरे तो मेरे को पता ही था, होना ही था, क्या फ़र्क पड़ गया, राइट। इतना कर लोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। तो ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं।
कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्को यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है आपका 5 ऑफ कप्स। बहुत ग्रेट कार्ड तो नहीं कह सकते हैं, पर आपको मैसेज दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप चीज़ों को लेकर निराश हो। जैसे कि आप जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपको एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई, जितना आप आउटपुट चाह रहे थे वो आउटपुट नहीं मिला, जितनी सेल्स चाह रहे थे उतनी सेल नहीं मिली, आपको अभी जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलना था जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिला। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यस, ये सब होने की संभावना है, पर इसका दूसरा पहलू देखिए, आपको हाइक मिला, थोड़ा मिला तो सही, आपका फुटफॉल कम हुआ पर सेल तो हुई ना, लोग तो है ना। तो जो आपके साथ हुआ, जो आपको मिला, उसके लिए शुक्राना करिए, उसके लिए थैंक यू बोलिए कि यस आपके साथ ये हो रहा है, आपको मिल रहा, बड़ी अच्छी बात है ये। बजाय इसके कि फोकस वहां करो जो आपको नहीं मिल रहा है, तो अननेसेसरी क्या होगा कि आपकी एनर्जी भी जाएगी, आपका टाइम भी जाएगा, आपके रिलेशन भी जाएंगे, और आगे आने वाले समय में आपका आउटपुट भी डाउन हो जाएगा। तो कार्ड आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाह रहा है कि जो चीज़ आपको जितनी मिली है उसको एक्सेप्ट करो, थैंक यू बोलो, शुक्राना करो, आगे बढ़ो, आगे चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि जो आपको मिला उसका तो थैंक यू देना होगा ना। यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यह तो आपको मिलना ही था, ऐसा नहीं है। जो मिला है उसके लिए थैंक यू, जो नहीं मिला उसके लिए भी थैंक यू। ये चीज़ को समझिए आप, जो नहीं मिला उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि हो सकता है या तो आप उसके लायक नहीं थे या वो चीज़ आपके लायक नहीं थी, ये आपको क्या पता, यूनिवर्स को पता है ना। तो जो मिला उसके लिए थैंक यू, जो नहीं मिला उसके लिए थैंक यू। अब देखिए कैसे आपका शिफ्ट हो जाता है, बहुत जबरदस्त शिफ्ट हो जाएगा, आप इतना करके देखो। बात करें वर्ग कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वेंड्स। अच्छा है, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, नए रिलेशन बनेंगे, आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है, रोमांस शुरू हो सकता है आपका, आप अपने फियांसी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इवन अगर आपकी शादी की बात चल रही है, आपको लगता है कि आप बाहर किसी कंट्री में आपका प्रपोजल आए आपका, तो वो भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि बाहर किसी ओवरसीज कनेक्शन से भी आपको शादी का प्रपोजल आ सकता है। कुल मिला के नए लव रिलेशन वर्ग राशि वालों के लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें वर्ग कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वेंड्स। थोड़ा सा अपने ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत आ रही है, आप दूसरी चीज़ों में उलझ रहे हो, आप कामों में उलझ रहे हो, आप रिलेशनशिप में उलझ रहे हो, पर अपनी सेहत के ऊपर ख्याल नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा आप स्टिफ हो रहे हो अपनी सेहत के लिए, अपने पे ज़्यादा सख्त टाइप के हो रहे हो आप। हो सकता है आप किसी हायर पोस्ट पे भी हो, ठीक है, जो मेरे वर्ग राशि वाली सुन रहे हैं, अगर आप हायर पोस्ट पे हैं तो थोड़ा सा वो जो ऑफिस का जो एक रहता है ना मास्क, घर पे आप उसको उतार के आया करिए। घर पे आप एकदम नॉर्मल डाउन टू अर्थ बंदे बनिए, ऑफिस की हो सकता है ज़रूरत हो वहीं पर उसको छोड़ दो। आप अपनी बॉडी के साथ प्यार करिए, बॉडी को केयर करिए, ठीक है। जिद पे मत आइए कि मेरे को तो यही करना है या ये नहीं करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे को क्या करना है, तो किसी की जो जिम ट्रेनर हो या जो एक्सरसाइज कराते हो आप उनसे गाइडेंस लीजिए, योगा ट्रेनर हो, आप प्रॉपर गाइडेंस लेके, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे को तो सब आता है, नहीं, आपको सब नहीं आता, आपको अपनी फील्ड का आता होगा नो डाउट, पर आपको हर चीज़ के बारे में नहीं पता। तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे आप गाइडेंस ले लीजिए, उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज आने वाले समय में सेहत बिगड़ सकती है। यह था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आया है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। एक्सक्यूज मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और अगर इनके लिए हम लोग करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है इनका 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो ये कार्ड आपके लिए है ना, क्योंकि देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप इससे कनेक्ट कर पाए, हो सकता है ना कर पाए। तो वो लोग जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है
उनको जितनी वो ग्रोथ चाहते हैं, जितना आउटपुट चाहते हैं, जितना एफर्ट डाल रहे हैं वो नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब कुछ चीज़ें आप अभी अपने पे यानी कि सही तरीके नहीं अपना रहे हो। आप यूँ कर लो, जैसे कि आपकी नॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छे आप नॉलेजेबल हैं, पर अपनी नॉलेज का आप पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको आपने अपने पे रोक लिया, किसी को शेयर नहीं कर रहे। एक प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर दें, आपको पता है ऐसे काम किया जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आप सबको बताओ ना, जो आपके जूनियर अपने कलीग्स हैं उनको बताओ। अब क्या होगा कि काम की स्पीड बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा, आपका तो नाम होएगा ही होएगा। आपको लगता है कि आज मैंने अगर अपनी ये नॉलेज शेयर कर दी, अपनी स्किल दूसरों को बता दी, तो दूसरे इसका फ़ायदा उठाएंगे। यस, फ़ायदा उठाएंगे, पर आपको भी उसका फ़ायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं वो कंपनी ग्रो करती है, आपका डिपार्टमेंट ग्रो करता है, तो कहीं ना कहीं आप भी ग्रो कर रहे हो। तो ये जो आपका नेचर है कि चीज़ों को आप होल्ड कर रहे हो, वो होल्ड करना बंद कर दो। कुछ ये भी हो सकता है कि जैसे आप फैक्ट्री ओनर हो, आपका प्रोडक्शन चल रहा है, अभी आप आगे क्या आ रहा है कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो आपने क्या कर लिया, स्टॉक होल्ड करना शुरू कर दिया। मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी आपको होल्डिंग करनी चाहिए। तो जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं लिब्रा राशि वाले हैं इस सप्ताह, अगर ये उनकी होल्डिंग की टेंडेंसी है उसको बंद करिए, तब भी आपकी ग्रोथ शुरू होगी। नहीं तो जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, उसको अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको इस सप्ताह ध्यान देने की जरूरत आ रही है, क्योंकि हो सकता है वर्क प्लेस पे, हो सकता है कोई अपना आपका दोस्त, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड किसी न किसी रूप में आपको चीट कर सकता है, आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। उसमें अक्सर ये देखा गया है, रिलेशन बिगड़ने में ना जो जबान है इसकी बहुत बड़ा रोल होता है। हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो क्या करिए कि अगर कोई आपसे बोलना शुरू करता है, आपको कुछ उल्टा सीधा कहना है, आप अपनी जबान पे कंट्रोल रखो, कीप माउट। तो क्या होगा, जैसे हिंदी में बोला जाता है, एक चुप 100 सुख। तो क्या होगा कि आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कर जाओगे, चुप रह जाओगे, तो जो आपकी संभावित सॉरी जो संभावित टकराव है वो हो सकता है कम हो जाए। प्लस अगर कोई सोच के ही आया है कि आपसे झगड़ा करना है, आपको धोखा देना है, आपको चीट करना है, तो व्हाट यू कैन डू, आप केवल प्रिकॉशन ले सकते हो, वो आपके हाथ में। तो प्रिकॉशन आपको लेना है, वर्क प्लेस पे अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना, जो आपके जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसमें क्या क्या अंदर की बातें किसी को आपको शेयर नहीं करनी है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हो किसी को शेयर नहीं करनी, जिससे कि आपको धोखा मिलने की संभावना कम हो जाएगी। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लेकर हेल्थ की, हेल्थ के लिए निकला है 4 ऑफ वेंड्स, बहुत अच्छा कार्ड निकला है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी सप्ताह हेल्थ पूरी अच्छी दिखाई देती है। जब देखिए काम में भी थोड़ा सा आपका था कि जो होल्डिंग प्रवृत्ति के कारण आपकी चीज़ें रुक रही थी, आपका रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, पर आप देखिए कि आपका हेल्थ का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव निकला है। एंड यू शुड फील ब्लेस्ड कि भाई सब कुछ टेंशन भी आ रहा है लाइफ में, पर भगवान ने मेरे को अच्छी सेहत बख्शी हुई है, तो से थैंक्स टू गॉड। आप जिसको भी मानते हो उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। और बहुत अच्छी बात ये भी आ रही है कि इस सप्ताह कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पार्टी करने जाओगे फ्रेंड्स के साथ या रिश्तेदारों के साथ, हो सकता है फैमिली मेम्बर के साथ। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और अगर करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि आपका जो नेचर है थोड़ा सा हो सकता है उसमें आपकी सख्ती आ रही हो, पर आपको ध्यान देने की जरूरत आ रही है। इस सप्ताह कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, ऐसा डिसीजन जो बहुत लोगों के ऊपर असर डालने वाला है। तो एक तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको बाइस्ड होकर डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। दूसरा, लोगों की भावनाओं को समझो, बहुत ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत नहीं है आपके, अगर चाहे जितनी बड़ी पोस्ट हो, ठीक है, पर जुड़े हुए तो आप लोगों से ही हो ना, काम तो आप लोगों के ही कर रहे हो, काम तो लोगों के ही आ रहे हो, किसी ना किसी रूप में लोग आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप डिसीजन ले रहे हैं यानी कि पब्लिक पोजीशन पर हैं आप,
एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की हम बात नहीं कर रहे हैं ना, या उन इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो अपने रूम पे बैठ के अपना सॉफ्टवेयर पे काम करते रहते हो, उनकी बात नहीं हो रही। बात वो हो रही है कि जो पब्लिक फिगर टाइप के हैं, जो बड़ी पोजीशन पर हैं और जिनको डिसीजन कई लोगों के ऊपर असर डालता है, तो ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना जो किसी को नुकसान पहुंचा सके, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाइए, थोड़े से सॉफ्ट होइए, मुस्कुराना थोड़ा सा सीखिए। आपने अपनी पोजीशन के कारण थोड़ा सा मुस्कुराना भी कम कर दिया है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है जजमेंट, कार्मिक कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो आपने अब तक लोगों को दिया वो इस सप्ताह आपको मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जैसे बोया था वैसा काटोगे आप। आपने अगर आपकी पोजीशन अच्छी है, आपने लोगों के साथ अगर किया, तो कोई ना कोई आपके साथ इस सप्ताह करेगा जहां पर आपकी रुकावट आ रही होगी। लोगों को आपने अपनी पोजीशन का फायदा उठा के उनको प्रताड़ित किया, उनको डांटा, उनको गुस्सा हुए, उनका कोई नुकसान किया। हो सकता है कि आप जानबूझ के ना करते हो, पर वो पोजीशन के कारण आप वैसे कर देते हो। और कर दिया तो कर दिया, कार्मिक अकाउंट में आपके जुड़ गया और उसका असर आपको इस बार मिलता दिखाई दे रहा है। आपको भी वही सब ट्रीटमेंट मिल सकता है जो आपने किया था। तो क्या कर सकते हैं, पीछा तो आप नहीं धो सकते हो, पीछे तो आपने कर दिया। आज से जब से मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाइए। चाहे जितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो आप, चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन हो, अपने कर्मचारियों को, अपने जूनियर्स को अंडरस्टैंड करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको सपोर्ट करते हैं, आपके काम को आगे बढ़ाते हैं। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपकी पोजीशन अगर बढ़ी है तो आपका ट्रैवल भी होता होगा, तो आपको ट्रैवल जो कर रहे हैं बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नॉर्थ साइड में काफ़ी बारिशें हो रही हैं, आप बारिश में बाहर के खाने को अवॉइड करिएगा, और जो एक्सरसाइज, जिम, योगा जो भी आप करते हैं उसको किस तरीके से करते रहेंगे आप देखिएगा। आपको इंडिकेशन क्या मिल गया है कि आपका ट्रैवल पॉसिबल हो रहा है, तो आपको अपने को उसके लिए एकदम तैयार रखना है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आया है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए देता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और अगर हम करियर की बात करें, करियर के लिए आपका कार्ड आया है एस ऑफ वेंड्स। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। धनु राशि वालों के लिए आपका कुछ नया होता दिखाई दे रहा है, कोई नई अचीवमेंट मिलती दिखाई दे रही है, कोई नया काम आपको इस सप्ताह मिल सकता है। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। प्रमोशन आपका ड्यू था, प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दिया, प्रमोशन आपको मिल सकता है। आपका बिजनेस चल रहा है, कोई बड़े क्लाइंट को आप पिच कर रहे थे, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज आता दिखाई दे रहा है, अचीवमेंट आप कुछ करते दिखाई दे रहे हो। और अगर ऐसा करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी जो मन मुताबिक कॉलेज या मन मुताबिक यूनिवर्सिटी है उसमें आपका एडमिशन भी होता दिखाई दे रहा है। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप में से जो भी मेरा सैजिटेरियंस है जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप किसी रिलेशन में स्टक हो गए हैं, रुके हुए हैं, आपके झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका पैचअप कराएगा, रिलेशन आपके फिर से रिवाइव हो जाएंगे। अब अगर ये काम आप भी कर सकते हो कि अगर आपके रिलेशन खराब है, तो आप अपने मॉम को, डैड को, बड़े भाई को, भाभी को या बॉस को, आपको जैसा भी केस हो, उनको भी बता सकते हैं, तो दे विल हेल्प यू आउट। और क्योंकि आपके रिलेशन इस सप्ताह अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, जो रुकावट थी वो दूर होती दिखाई दे रही है। वैसे तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई आगे से खुद ही आएगा, वो आपकी हेल्प करेगा, पर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा नहीं दिख रहा, तो आप भी बढ़ के किसी से बोल सकते हो कि यार ऐसी ऐसी समस्या है, इसको सॉल्व करा दो। पर अल्टीमेटली आपका जो रिलेशन है वो रिस्टोर हो जाएगा। सैजिटेरियस धनु राशि की बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आ रहा है डेविल। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है सैजिटेरियंस को। आप शायद अपने सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कुछ आपके अंदर नेगेटिविटी पलती चली जा रही है, जिसके कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है। हो सकता है इमीडिएटली आपको ना दिखाई दे रहा हो, पर बहुत ही जल्दी सेहत बिगड़ सकती है। आप में हो सकता है कोई बुरी आदत हो, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, है ना, या ओवर ईटिंग, या डेली बाहर का खाना, या और कोई बुरी आदतें लाइक
देर रात तक अपना टीवी या मोबाइल देखते रहना, देर से उठना, तो ये सब चीज़ें आपकी सेहत को बहुत ख़राब कर रही हैं। ये आप पाल रहे हो, इन चीज़ों को पाल रहे हो और आपकी इस सप्ताह वो चेंज आता दिखाई दे रहा है। सो बी केयरफुल, बी कॉन्शियस। आपका जो भी अब तक आपने किया उसको चेंज करिए, अदरवाइज आपकी सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती दिखाई दे रही है। बहुत आपका वार्निंग सिग्नल है। ये तरह के डेट है धनु राशि वालों के लिए और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और मकर राशि के लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट ए ग्रेट कार्ड। पर यस, हर चीज में हम पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका इस सप्ताह कहीं ना कहीं लॉस होने की संभावना आ रही है। कैसे लॉस? मान लो कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपका कुछ गड़बड़ हो सकता है, पर कोई आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर चल रही थी तो उसका कोई पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। कोई आपका गवर्नमेंट ड्यूज है उसकी आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। आपका क्योंकि बिजनेस या जॉब कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई ना कोई आपकी पुरानी रिकवरी आ सकती है। ये तो वो रिकवरी की बात है। प्लस क्योंकि हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए भी करते हैं, तो अल्टीमेटली जो पेमेंट होता है कहाँ से होता है? हमारा जो हमारी कमाई हो रही है, हमारी करियर के आउटपुट से, आउटकम से हमारा जो पेमेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी को भी आप जो पैसा दें वो ध्यान से दें, क्योंकि आपका कैश लॉस आ रहा है। कैश लॉस किसी भी तरीके से, आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने वॉलेट का ख्याल रखें, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पैसा लेके ना जाए। तो इस तरीके से जब आप प्रिकॉशन लोगे ना, तो जो संभावित कैश लॉस है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आ रही है आपके कैश लॉस होने की, वो दूर हो जाएगी। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको जो कैश लॉस हो रहा है, हो सकता है कोई अपने के कारण भी हो सकता है, कोई नज़दीकी के कारण भी हो सकता है। आपने किसी को दिया उधार, वो आपका वापस ना हो रहा, ऐसी भी संभावना रही है। क्योंकि रिलेशनशिप का कार्ड आया है, जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपना कोई चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है किसी भी रूप में। तो हम अगर इसको करियर वाले कार्ड से जोड़ के देखें तो करियर में हम लोग अकेले तो होते नहीं हैं, हमारे तमाम मिलने वाले होते हैं, सबॉर्डिनेट, जूनियर, सीनियर, तमाम लोग होते हैं, हमारे कस्टमर, क्लाइंट, सप्लायर सब होते हैं। उनमें से कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आपको कैश लॉस दे रहा है, तो आपका संबंध उनसे बिगड़ जाएंगे, वो आपको चीट करेगा। अब कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप क्या कर लोगे? जैसे पहले भी बोला, आपको तो प्रिकॉशन लेके चलना है कि भाई आपको कोई आपकी इन चीज़ों का अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए। पर आपको उसके साथ साथ क्या करना है, थोड़ा सा रूटीन से ब्रेक ले लीजिएगा, क्योंकि आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया तो क्यों किया। वो तो नहीं बताएगा क्यों किया, आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो पता चल जाएगा। तो थोड़ा मेडिटेशन करिएगा, अपने को दूसरों से अलग रखिएगा, है ना, तो चीज़ों को आप अच्छे से देख पाओगे। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है द फूल। अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप काफ़ी टाइम से अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने में लगे हुए हो, अलग अलग चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हो। कभी आप जिम जाने की करते हो, कभी आप वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, योगा करते हो। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया, अब एक चीज़ पे रुकिए। अब आपको जैसे कि आपका टारगेट है कि मेरे को इतने इंचेस कम करने हैं या मेरे को इतना केजी कम करना है, आपने टारगेट फिक्स कर लिया। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको आपकी सेहत मिलेगी, पर उसके लिए आपको डाइट कंट्रोल करना होगा। कार्ड बहुत क्लियर बोल रहा है आपको। बड़ी अच्छी बात है कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कि इतना क्लियर कार्ड हेल्थ के लिए रेयर आता है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपना डाइट पे कंट्रोल रखिए। दूसरा, दूसरों से जो आपके सीनियर्स यानी कि जैसे जो डाइटिशियन है या जो ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है या जो योगा ट्रेनर है, उनसे आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। अब जब आप उसको फॉलो करेंगे, डाइट को फॉलो करेंगे, नियमों को फॉलो करेंगे, तब आपकी सेहत अच्छी होगी। तुरंत आपकी अच्छी सेहत नहीं होने वाली। तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आया है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। देखिए इनके लिए क्या निकलता है करियर का कार्ड। आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वेंस। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। आप जो कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे वो कर सकते हैं। आपका ट्रैवल भी आ रहा है अपने बिजनेस को लेके, अपने जॉब को लेके। जो ट्रैवल करोगे उसका आउटकम भी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। आप अगर आप कोई नया वेंचर शुरू कर रहे थे वो भी आप इस सप्ताह शुरू कर सकते हो। आपने अगर कोई इंटरव्यू दिया हुआ है उसका भी रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। कुल मिला के एक्वेरियस कुंभ राशि वाले जो कुछ प्लान कर रहे थे और जो एक मन में आ रहा था कि यार करूँ ना करूँ, इस सप्ताह आप शुरू कर दो। वो रुकावट आप दूर कर दो तो आपको सफलता मिल जाएगी। स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, जो आप रुक रहे हो उसको आगे बढ़ जाओ, स्टेप उठा लो, आपका काम हो जाएगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इससे अच्छा क्या कार्ड की आप उम्मीद करेंगे। आपके रिलेशंस वाव होते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं, पुराने रिलेशंस को आप एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी अगर शादी की बात चल रही है, शादी की बात पक्की होती दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में लव रिलेशन भी आते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के रिलेशन को भी लेके आप बड़े रईस टाइप के व्यक्ति दिख रहे हैं, यानी कि जिससे कि अच्छे रिलेशन बहुत हैं। एंड अगर ऐसे आपके साथ है जो मेरे एक्वेरियस राशि वाले सुन रहे हैं, जरूर थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को कि आपको इतने अच्छे रिलेशन दिए हुए। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है द एम्परर। कार्ड पॉजिटिव है, काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो। आप जैसे होता है ना कि एक स्टिफनेस आ जाती है हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में। आपके साथ भी वही हुआ है कि आप थोड़ा सा एक तो जिद्दी हो रहे हो कि मेरे को ये करना है या मेरे को नहीं करना है। आप कामों में ज़्यादा लगे हो, अपनी बॉडी पे ख्याल नहीं रख रहे हो। आप रिलेशंस में ज़्यादा लगे हो, अपने ख्याल नहीं रख रहे हो। कुल मिला के अपनी बॉडी से प्यार करना सीखो। आप बहुत अच्छे हो, लोगों का बहुत केयर करते हो, हाई पोजीशन पे भी हो, उसके बावजूद भी लोगों की बड़ी ध्यान रखते हो, सब करते हो। बट व्हाट्स अबाउट यू। सबका करोगे, अपना नहीं करोगे तो आपका कल को करने लायक नहीं रह जाओगे भाई। तो अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपनी बॉडी को से प्यार करो। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, आपका ओवर ईटिंग का भी निकल के आ रहा है, ओवर ईटिंग करना आप बंद करो, ठीक है। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर का कार्ड निकला है द हाई प्रीस्टेस। अच्छा है, गाइडेंस है कि आप जो काम करने जा रहे हो, लोगों को उसका ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए, जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, तब तक आप जो भी कर रहे हो, चाहे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हो, कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो, या कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, कुछ भी है, जब तक रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ जाए तब तक किसी को नहीं बताइए। दूसरा ये भी संभावना आ रही है आप अपने काम को लेके, वर्क प्लेस को लेके थोड़े से इमोशनल होते दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा है कि यार ये डिसीजन लेना है, मैं क्या करूं। कार्ड अगेन सजेस्ट कर रहा है किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि कर डालो। अब आप इंट्यूशन पे जब काम करोगे तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। बात करें सैगिटेरियस पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जबरदस्त रिलेशन, आपके वर्क प्लेस पे रिलेशन बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी अगर मैरिज की बात चल रही है, मैरिज की बात बहुत अच्छे घर में आपकी फिक्स होती दिखाई दे रही है। आप जो अपने बिजनेस ग्रो करना चाह रहे थे, बिजनेस ग्रोथ में आपको एक बड़ी कंपनी के साथ आपका टाई अप होता दिखाई दे रहा है। आप एक फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, आपको इस सप्ताह वो बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी मिलती दिखाई दे रही है। कुल मिला के एक बड़ा लीप आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप बड़े होते दिखाई दे रहे हैं जो आपकी ग्रोथ को और आगे लेके जाएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है टेम्परेंस। ये सब होते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस आपको करने की जरूरत है।
जहाँ पर आपका कार्ड आया कि आपको इतनी सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आपको दौड़ भाग भी करनी पड़ रही होगी, करनी पड़ेगी, रादर यूँ कहें। तो उसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपको अगर वो अचीव कर भी लेंगे, सेहत चली गई तो वो अचीवमेंट भी आपका बेकार हो गया। कार्ड आपको वार्न कर रहा है कि भाई आपको वर्क लाइफ बैलेंस में काम करना है। जितना ध्यान आप अपनी काम के लिए देते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए देते हैं, उतना ही ध्यान आपको अपनी बॉडी पे भी देना है, उसको फिट एंड फाइन रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये तक पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 22 जुलाई से 28 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। आपको इसके अलावा अगर वो कुछ और चाहते हैं तो वो बताइए, मैं आपको उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करूँगा। इसके साथ साथ आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ मेरी डेली कोई ना कोई रील डलती है, जिससे कि आपको और भी चीज़ों को जानकारी होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।